महंगाई अपने चरम पर है। रिटेल इन्फ्लेशन लगातार 8वें महीने आरबीआई की तय लक्ष्य सीमा से ऊपर बनी हुई है। वहीं अगर पिछले दिनों जारी किए गए खुदरा महंगाई के आंकड़ों को देखा जाए तो अगस्त में ये एक बार फिर से 7% पर पहुंच गई है, जो जुलाई में कम होकर 6.71 पर आ गई थी। और इसी महंगाई के बीच जनता को सरकार ने एक और तगड़ा झटका दे दिया है। जो ईएमआई भरते हैं उन्हें, सैलरी वाले लोग ज्यादातर चीजें ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं। अब ऐसे में आरबीआई ने रेपो रेट फिर से बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर ईएमआई भरने वालों पर पड़ेगा। वहीं पिछले 4 से 5 महीनों के आंकड़े देखे जाएं तो रेपो रेट में काफी बढ़ोतरी की गई है। दरअसल आरबीआई गवर्नर ने 28 से 30 सितंबर तक चली एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। अब आरबीआई की रेपो रेट 5.4% से बढ़कर 5.9% हो गई है। पिछले सालों के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो 4 अक्टूबर 2019 में रेपो रेट 5.15% था, जो 27 मार्च 2020 में घटकर 4.40% हो गया था। इसके बाद 22 मई 2020 को घटकर ये 4.00% हो गया था। इसके बाद 4 मई 2022 में ये बढ़कर 4.40% हो गया था, जिसके बाद 8 जून 2022 को ये बढ़कर 4.90% हो गया था। वहीं इसी साल 5 अगस्त को फिर से इसमें बढ़ोतरी हुई, जो 5.40% हो गई। अब 30 सितंबर 2022 को फिर से बढ़ाकर 5.90% कर दी गई है। अब आरबीआई के रेपो रेट बढ़ने से सारे लोन महंगे हो जाएंगे। दरअसल रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज मुहैया कराती है। इसके विपरीत रिवर्स रेपो रेट उस ब्याज दर को कहते हैं जो आरबीआई के पास पैसा रखने पर केंद्रीय बैंक बैंकों को देती है। इसीलिए आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर आरबीआई रेपो रेट घटाएगा तो बैंक ब्याज दर कम करेंगे, और अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक ब्याज दर बढ़ाएंगे। इससे आम आदमी को मिलने वाला लोन महंगा हो जाएगा। दूसरे बैंक जो आरबीआई से लोन लेते हैं, जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगी तो वो बैंक अपने लोन की दरों में इजाफा कर देंगे। इससे आम आदमी के लिए ईएमआई और भी महंगी होने वाली है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि गरीबी में आटा गिरा। इस वक्त आम आदमी पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है। एक तो हर सामान पर जीएसटी लगने से सब कुछ महंगा हो गया है, ऊपर से ईएमआई भरना भी मुश्किल हो रहा है। पिछले 5 महीने में 4 झटके लग चुके हैं आम आदमी को, लेकिन आम आदमी के पास महंगे ब्याज दर पर ईएमआई भरने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।